अरे इन बेहुदा औरतों को कोई समझाए। भाई की शादी हुई बेपर्दा हो गई, देवर की शादी हुई रोड पे आ गई, मेकअप करके दिखा रही है। ये जिससे दुपट्टा नहीं संभाला गया इसको इस्लाम की खातून कहोगे? ये इस्लाम की खातून है? इस्लाम की खातून वो है जो वीडियो कॉल पे गैर महरम से बात कर रही है, वो इस्लामी औरत है जो 2-2 घंटे गैर महरम लड़के से टेलीफोन पे बात कर रही है। मेरी बेटी, मेरी बहन। एक लड़का ऐसे करके टक 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 चला रहा था, वो इंस्टाग्राम स्टोरी बार बार ऊपर करता था, बार बार ऊपर करता था। करते करते अचानक बहन का वीडियो आ गया। जितना गंदा वीडियो देख रहा था उससे गंदा बहन का था। एकदम चौंक के अपनी अम्मी के पास गया, मेरी बहन क्या इंस्टाग्राम चलाती है? कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अंदर गई तो देखा बहन बैठी थी। कहा ये तेरा वीडियो है? तो बोली हाँ मेरा वीडियो है। कहा तू क्यों चलाती है? कहा तू जैसे छुप छुप के देखता है मैं वैसे छुप छुप के चलाती हूँ। तू क्या समझता है तेरी घर में बहन नहीं है? इधर देख मेरी बहन, अपना अपना अपना। ये क्या मेरी बहन मेरी बेटियां हैं, ये क्या अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं? बेपर्दा औरतें। सुने अल्लाह के रसूल की बेटी की बात। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तुमने चांद देखा? सुबह को कल को ईद है और चांद नजर आ गया है, लोगों ने चांद देखा है, क्या तुम्हारी बेटी फातिमा ने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा, सबने देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा सबने देखा, इसी वजह से मैंने नहीं देखा। जिस चांद पर गैर महरम की नजरें पड़ी हैं उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाख। नबी का जो कुरान है वो पढ़ने का वक्त नहीं है, मगर फेसबुक देखने का 3-3 घंटे दिल नहीं मचलता। अरे कुरान पढ़ो तो मियां 10 मिनट में दिल घबराने लगता है, और जब फेसबुक देखो 10-10 घंटे तब भी दिल नहीं घबराता। क्या हुआ है ऐ मेरे रब, क्या हुआ है मेरे दिल को कि नमाज पढ़ूं तो 10 मिनट दिल नहीं लगता, और सोशल मीडिया में 7-7 घंटे रोज देखता हूं। अल्लाह की रहमतों ने गवाही दी, तेरा दिल सियाह हो गया है, तेरा दिल गुनाहों से काला हो गया है। अब कब साफ होगा मेरे रब? का जब तू अल्लाह के सामने रोएगा, जब उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, जब अपनी मौत को याद करेगा और समझेगा कि तू जहां से आया है वही जाना है, तुझे रब ने भेजा था उसी की तरफ वापस पलटना है। जब तू अपनी कब्र को सोचेगा, जब तू मेरी बहन सोचेगी, तो तू फिर गुनाह नहीं करेगी। जब तक मेरे दोस्त तू समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बता तो मुझे बता। मैं आपसे पूछता हूँ ये बोझरा मुझे बताना, पहले औरतें अच्छी, अगर एक औरत चाहे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक औरत चाहे तो अपने मर्द के पूरे दिमाग को बदल देती है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ? एक औरत लेके जा रही है अपने शौहर को, कोई बात नहीं उसका हक है, लेके जा रही है बाजार में लेके गई, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, छठी दुकान, सातवीं दुकान। बच्चा लेकर के बेचारा मजलूम पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे मोहतरमा चल रही हैं, और उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, मगर ये भी बेचारा बीबी के पीछे है, क्या करे भाई, बच्चा गोद में लिए और पूरा दिन हो गया। शाम को पता लगा कोई एक कपड़ा पसंद आया, और वो भी कितना खराब कपड़ा, जो फिटिंग का कपड़ा था, जो हराम था, जिसकी आस्तीनें कटी हुई थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक पूरा सवाल करना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक बीबी चाहे तो अपने मर्द को पूरा नवाबगंज घुमा दे, पूरी बरेली कशपू बाजार घुमा दे, अगर वो बरेली बाजार में ले जा सकती है तो अपने मर्द को नमाज में मस्जिद में भी तो भेज सकती है। अब जब वही आदमी मारता है, तोड़ता है, गालियां देता है, हाय हाय बड़ी गालियां देता है, बड़ा बदतमीज है, वो मेरी बहन अगर तू चाहती इसे नमाजी बना देती, इसके दिल में रहम आ जाता, फिर तुझे गाली नहीं देता। औरत को चाहिए पैसा अच्छा कमाए बस। अच्छा ये बताओ आप, अरे आने दो, रास्ता छोड़ दो, किसी को ऐसा मत करो, आने दो। देखो आप मुझे पैसे नहीं भी दोगे ना, वल्लाह मुझे तकलीफ नहीं होगी, मगर बैठ के सुनोगे तो मैं आपको मदीने में जाके दुआ दूंगा।
क्योंकि मुझे इस कुर्सी का हिसाब देना है। क्या देना है? ये मैं बैठा हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, किसी लायक नहीं मैं। अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठाल दिया, ये मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं तो किसी लायक नहीं, बड़ा खराब इंसान हूं। बस अल्लाह ने इसका जवाब देना है। नौजवानों, मैं इसे मजाक नहीं समझ रहा हूं, मैंने अपने बाप को मरते हुए देख लिया, हाँ, ताया को मरते हुए देख लिया, कितनों को इन हाथों से दफन कर दिया कब्र में। क्या मुझे मजाक लगती है? तो ना ना ना, आज किसी को लगती है तो सुने। पहले औरतें अच्छी थीं, कहां गई वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें? वो बुजुर्ग बुढ़ियां कहां चली गईं जो सादा सादा कुरान पढ़ाती जरूर थी मगर औरतों को दीनदार बना देती थी? कहां गए वो माहौल, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां? जब फजर के बाद कुरान खोलती थी तो घर में रहमतें आती थी। अब फजर के बाद तो सब सोए पड़े हैं, दोपहर के बाद मियाँ के बाद चलो चलो बरकत का ताबीज दे देंगे, घर में बरकत नहीं है। ले, जब बरकत के फरिश्ते आए थे तो तू तो सो रही थी, तेरा शौहर भी सो रहा था। दुनिया के सारे मियाओं के तावीज लेके आ जाओ, घर में बरकत नहीं होगी जब तक मेरे नबी का कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। शॉर्टकट रास्ता देख रहे हो। औरतों ने चाहा, इधर देखो, औरतों ने चाहा तो मर्दों को बदल दिया। बोलो, हमारे यहाँ एक औरत आई, आकर के उसने देखा मेरा आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है हमारे गांव में, तो उसने अपने आदमी को 4 साल के अंदर नाजरा कुरान पढ़ा दिया। मगर औरतें सोचती हैं बस पैसे आते रहें, बस मेरा आदमी कमाता रहे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, मेरे सारे सामान आते रहें, बस मुझे पैसा मिलता रहे, ये जहन्नम में चला जाए। तौबा तौबा, ये कितनी गंदी बात है। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग उस वक्त तक नहीं थे, वो उस वक्त चौधरी थे, और चौधरी बिल्कुल चौधरी दुनियादार। उनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने तीसरी शादी की तो तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीवी ठीक मिली। अच्छा, जब तीसरी बीवी ठीक मिली, क्यों बता रहा हूं ऐसा, उसने बीवी ने जायजा लिया, बैकग्राउंड नमाजी था, अम्मी नमाजी, अब्बा नमाजी, पूरा घर नमाजी। इसने देखा यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना दोनों बीवियां नमाज पढ़ती, ना बच्चे, ना नौकर, ना खुद उसका शौहर, ना वो चौधरी नमाज पढ़ता। अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ घर है, खूब जो है भैंसे हैं, खूब घी है। पहले यही दौलत कहलाती थी, पहले की दौलत यही थी, किसी के घर में ज्यादा बैल भैंस हैं तो वो दौलतमंद है, यही तो दौलत थी। अब पूरी लंबी हवेली है अल्लाह की नेमतें से, मगर कोई नमाज। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग में आइडिया आया, उसके दिमाग में तरकीब आई। तरकीब सुनो, उसने नौकर से कहा आप दूध लेके जाते हो शाम को मेरे आदमी को? कहा। अच्छा, वो बैठक में सोता था, 3 बीवियां थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग बड़ी शर्म हया वाले होते थे। अच्छा, जब वो गया अपनी बीवी के पास, अपनी बीवी अपने शौहर के पास गई, नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, आज से मैं दूध लेके जाऊंगी। लेके गई, कहा हुजूर लीजिए दूध पी लीजिए चौधरी साहब। अब चौधरी ने देखा, कहला मेरी तो 2 बीवियां हैं और नौकर चाकर भी है, वो कभी नहीं मेरी बीवियों ने कहा दूध पिलाने को, ये मेरे नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों दूध लेके आई हो? मुस्कुरा के बोली मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, लीजिए आप दूध पी लीजिए, तरीका तो देखिए जरा, लीजिए आप दूध पी लीजिए। उसने दूध पिया, कहने लगी हुजूर मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ मेरे सरताज। कहा क्यों? कहा अपने अब्बा के दबाती थी पांव, अब अब्बा के यहाँ से आ गई तो अब आपके दबाऊंगी, जरा इजाजत दे दें। तो फिर औरत ने पांव दबाने शुरू कर दिए। वो जानती भी थी, मैं भी जानता हूँ पांव दबाने, पांव में कुछ रगे होती है, ठीक से दबाओ तो बंदे को बड़ा रिलैक्स फील होता है। उसने बड़े अच्छे से पांव दबाए, लहीम शहीम चौधरी था, मोटा ताजी। उसने जब पांव दबाए तो मियां उसे सुकून हुआ, रिलैक्स फील हुआ, और फिर नींद की आगोश में जाने लगा। बोली हुजूर आप सो रहे हैं, मेरे सरताज चौधरी साहब सो रहे हैं और अब मैं जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 तकब्बुर की बातें उसके अंदर। तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, भगा दिया, भाग यहां से, भगा दिया। मगर दिल नहीं टूटा अल्लाह वालों का दिल। अल्लाह वाले जब तक अपना मकसद पूरा नहीं करते जाते रहते हैं।
एक नबी को देख के लोगों ने अपने कानों में उंगलियां रख ली, हम तेरी बात सुनेंगे नहीं। वो नबी खड़ा हो गया अल्लाह का, कहने लगे तुम जब अपने हाथों में से, अपने कानों में से हाथ निकालोगे मैं तब सुना दूंगा। बोलो कितने दिन में निकालोगे, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह वालों की बेइज्जती होती नहीं। उसने उसको डांटा और डांटने के बाद वो औरत तो चली गई। उसके बाद दूसरे दिन भी आई, लोग समझते थे ना आई दूसरे दिन भी दूध लेके आई। उसने कहा फिर तू आ गई, फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा ना चौधरी आप पहले दूध तो पी लीजिए, मेरा हक क्यों छीन रहे हैं। दूध पिलाया, उसकी बोली पांव दबा दूं? कहा फिर उसे मजा भी पड़ गया था। उसने पांव दबाए, दबाते 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 फिर सोने लगा। उसने हिम्मत करके कहा देखो गुस्सा मत करना चौधरी साहब, अगर कहो तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा ना ताओ, ऊंची पहले चारपाइयां होती थी, जोर से उसने लात मारी, ऊपर से जब नीचे गिरी तो मुंह फट गया, होंठ फट गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मगर एक लफ्ज उफ तक नहीं कहा। मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, एक लफ्ज नहीं कहा। उठ गई और उठ के रोती भी मियां बर्तन उठाते हुए चली गई, मगर फिर भी आती रही, गालियां खाई, रोज गालियां खाई, आती रही जाती रही। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया तो चौधरी बोला रोज क्यों आती है, तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, इतने बड़े घर की, मैं मारता हूं गाली देता हूं, आखिर तू क्यों आती है, क्या मतलब है तेरा? रो के बोली चौधरी बात यह है कि मैं वफादार हूं, गद्दार नहीं हूं, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुका नहीं, जो उसने अपने रब को रब नहीं कहा, ए चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी तुझको इसी वजह से आती हूं, तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और अगर मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ हो के कैसे पसंद कर लूं कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो। रो के बोली यही लालच है और कोई लालच नहीं है। चौधरी रो के बोला अरे मेरा तूने दिल बदल दिया, तू सुबह को नहीं आएगी, अब मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी मैं उठाऊंगा। चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया, कहा चलो नमाज पढ़ लो, फजर का वक्त है। दोनों मियां बीबियों ने वुजू किया, चौधरी सजदे में गया, मगर औरत ने बड़ा अजीब सजदा किया। सर सजदे में रख के बोली मालिक पिटी कुटी हूँ, गालियां खाई हैं, तब मेरा आदमी यहाँ तक आया है। मेरे मालिक इसका दिल बदलते झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक इसका दिल बदल दे, ए मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, इसका दिल बदल दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, 5 वक्त का नमाजी हो गया। बड़ी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर 100-150 नमाजी हो गए। एक इमाम रख दिया, एक मदरसा शुरू करवा दिया। एक औरत के आने से पूरा घर बदल गया, एक औरत ने पूरा घर बदल दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू थे, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ और इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म न पढ़ के हूँ। जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि पंजाब इलाके में सुल्तान बाहू से बड़ा गौसे आजम का आशिक कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली और सुल्तान बाहू बन के